हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शरीर और चेतना के बारे में। आज वैज्ञानिकों के सामने जो चेतना है वो एक बहुत खोज का विषय है। आज जिधर भी देखो उधर इस चेतना पर बात हो रही। शरीर के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन जब आज दुनिया में इस चेतना पर इतनी बातचीत चल रही है, चेतना को समझने की कोशिश चल रही है और अभी तक इसमें कोई खास सफलता मिली नहीं है, इससे बहुत पहले से अध्यात्म के जरिए इसकी बात होती आई है। क्योंकि जो अध्यात्म का पूरा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं स्वयं को चेतना की तरह देख के ही बात करता है। वो जो अध्यात्म है वो चेतना के भीतर जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसी को जानने की कोशिश है। बाकी सबको पता है कि यह शरीर है, यह दुनिया है, यह वस्तु है, सब कुछ चीज़ पता है। लेकिन जो भीतरी चीज़ है हमारे, जो हम हैं, जो हम खुद को समझते हैं, इसी चीज़ को समझने के लिए कहीं ना कहीं अध्यात्म कारगर हुआ है। अध्यात्म के द्वारा हम स्वयं को जानते हैं। तो चलिए समझते हैं इन दोनों चीज़ों को। शरीर, दोस्तों, शरीर तो आपको पता ही है किसे कहते हैं। चाहे दूसरे जीव जंतु का शरीर हो या आपका शरीर हो, बढ़िया से आप जानते हैं। जो यह 5 इंद्रियों वाली जो है ढांचा है, जिसमें हड्डी, मांस, खून, त्वचा, आँख, कान, नाक, मुंह, जो कुछ भी चीज़ें हैं जो शरीर के भीतर है, पाचन की प्रक्रिया वाली आंतें, हृदय, यह सब कहीं ना कहीं हमारा शरीर है। और यह स्थूल है। लेकिन क्या जो यह शरीर है वह चेतना से अलग है? यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं यह शरीर का ही सूक्ष्म रूप है। जो चेतना है वो बस सूक्ष्म है, क्योंकि चेतना हमारी शरीर से प्रभावित होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चेतना शरीर से प्रभावित ही नहीं हो, शरीर पे कुछ भी करते रहे और चेतना प्रभावित ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मान लीजिए कि आप बीमार हैं, शरीर तप रहा हो बुखार से, या कोई और बीमारी है, दर्द से कराह रहे हो, और आप एक गोली खाते हैं दवाई की, वो तो भौतिक चीज़ है, लेकिन उससे आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है। आपकी चेतना अच्छा महसूस करने लगती है, आपके भीतर ताकत आ जाती है। जो आप दर्द से करा रहे थे वो दर्द समाप्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो चेतना है वो सूक्ष्म स्तर की और शरीर से निश्चित ही प्रभावित होती है। शरीर पे कोई चोट करता है, शरीर को कोई काटे मारे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेतना प्रभावित ना हो। तो यह कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि चेतना जो है वो शरीर से बिल्कुल अलग है। शरीर भी कहीं ना कहीं उसी चेतना का स्थूल रूप है, लेकिन शरीर की एक सीमा है। जो हमारा शरीर है
उसकी एक सीमा है। भूख लगी है तो एक आप सीमा तक खाना खाएंगे। हमारा शरीर जो है एक खास तापमान तक ताप को झेल सकता है, ठंड को झेल सकता है। जो हमारी सुनने की क्षमता है वो लिमिटेड है। यानी कि जो शरीर के जो भी पार्ट हैं उसकी एक बस खास क्षमता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। तो निश्चित ही यहाँ यह समाप्त हो जाती है बात ही कि हम पूरी तरह से शरीर हैं, स्थूल हैं। यह भी कहना बेवकूफ़ी होगी कि हम शरीर ही हैं। शरीर के होने से निश्चित रूप से हम हैं, शरीर के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल शरीर नहीं हैं, क्योंकि हम चेतन हैं। क्योंकि हमारे भीतर अनंत संभावना है। जो चेतना है उसे अनंत अनंत बढ़ाया जा सकता है। वहाँ कोई बॉन्डेज नहीं कि भाई चेतना इस स्तर पर जाके अब आगे विकास नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। जितना विकास करे वो करती जाएगी। चेतना को कोई कितना भी फैला ले, फैलती जाएगी। जितना वो विस्तृत बना ले अपनी चेतना को, बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शरीर के स्तर पर वो दिक्कत थी, वहाँ एक सीमा है। लेकिन चेतना के पास कोई सीमा नहीं। चेतना के पास ही समझदारी है, बुद्धिमत्ता है, सब चीज़ तो चेतना के पास ही। तो निश्चित रूप से यह एक जो भिन्नता है शरीर और चेतना के बीच, इसको समझना जरूरी है। और जो इंसान है वो भीतर से कहीं ना कहीं वही है, चेतन। एक बार जो हमारे भीतर बातें बैठ जाती है चेतन में, उसके कारण ही हम अपने जीवन को जीते हैं। चेतना में हमारी कोई कंडीशनिंग हो जाती है। बचपन में मान लीजिए किसी भाषा का, हम हिंदी बोल रहे हैं, इस क्या है ये? जन्म के साथ तो हम भाषा लेकर नहीं आए थे, लेकिन हमारे अचेतन में, अचेतन मन, चेतन मन चेतना का ही अंश है। जो बातें गहरी में जाकर बैठ जाती है चेतना में, वहीं अचेतन हो जाती है। और जो ऊपरी ऊपरी सतही है वह चेतन होती है। उसी को कहा जाता है चेतन और अचेतन मन, लेकिन चेतना का ही हिस्सा है। तो जो भाषा है हम जो सीखे हैं, यह हमारे जाके अचेतन में बैठी हुई है, तो चेतना का ही हिस्सा। तो वो फटाफट आ रही है, हम उसे समझ लेते हैं कि वो मेरी भाषा है। जो हमारे रिश्ते नाते हैं, हम किसी व्यक्ति को देखते हैं और फटाक कह देते हैं कि देखो वो तो वो है, लेकिन असल में हमारी चेतना में बातें बैठ जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ें वो सब जाकर के चेतना में बैठी हुई है, जिसके कारण हम इस जीवन में कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से एक हद तक जरूरी भी है काफ़ी चीज़ें, जिससे कि आप इस सामाजिक दुनिया में काम कर पाएँ, समाज में काम कर पाएँ, जीवन को जी पाएँ, जीवन यापन कर पाएँ। लेकिन समस्या तब जाके शुरू हो जाती है ना, जब हम कुछ न कुछ खुद को मान लेते हैं। जातिगत स्तर पर, धार्मिक स्तर पर एक पहचान दे देते हैं अपने आप को कि मैं तो यह हूँ। क्षेत्रीय स्तर पर, भाषा के स्तर पर जब हम पहचान दे देते हैं कि मैं कुछ हूँ, वो चेतना में जाकर, वो चेतन मन में इस प्रकार जम जाती है कि बस हम वही बन जाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कुछ भी कह लें। जातियों में ब्राह्मण, दलित, यादव, राजपूत, जाट और भी जो हजारों जातियां हैं, है तो वो कंडीशनिंग और कुछ नहीं। वो हमारी चेतना का शुद्ध रूप नहीं है। वो बाहर से चीज़ें चेतना में डाली गई है। किसी हम एक समाज में रह रहे हैं, किसी एक जाति में रह रहे हैं, आ रही है धीरे धीरे, सुनते 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 वो जाके अचेतन में बैठ गए।
और बस हम वहीं बन गए। हम अपने शरीर को समझने लगे वहीं कि हम तो वहीं हैं, जबकि यह शरीर का मामला ही नहीं। किसी व्यक्ति को देखते हैं तो क्या देखते हैं? उस व्यक्ति की शरीर देखते हैं, और हम क्या समझते हैं कि वो व्यक्ति तो उस जाति का है, उस धर्म का है, उस समाज का है। कैसे होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम चेतन रूप से जीते हैं। शरीर में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि किस जाति का है, किस धर्म का है। हमारा शरीर जैसा उसका शरीर, रंग में अंतर हो सकता है, लंबाई चौड़ाई में अंतर हो सकती है, लेकिन सारी चीज़ें तो एक जैसी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम चेतन हैं, यह साबित होता है इसी से कि हमने कुछ न कुछ अपने आप को मान रखा है। हम भीतर से कुछ न कुछ बने बैठे। और जब तक आदमी अंधेरे में जीता है, जब तक वो आत्म अवलोकन नहीं करता, अपने आप को नहीं टटोलता, भीतर नहीं झांकता, जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं है, उसका जीवन तो उसी प्रकार चलता रहता। चेतना को हम बंधन में डाल के चलते हैं, जबकि चेतना मतलब चेतना होता है। हमारी चेतना, आपकी चेतना, ऐसा कोई खास नहीं होता। जो भी चीज़ें आ रही है बाहर से आ रही है हमारी चेतना में। यह दुनिया सबके लिए है, जो सूचनाएं हैं सबके लिए है। कुछ ऐसा नहीं है हमारी चेतना में जो बाहर से नहीं आ रही हो, सारा का सारा बाहर से आ रहा है। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे अपना कहा जा सके। लेकिन चूंकि हमारा अहंकार जो है, हमारे भीतर जो एक झूठा मैं बन जाता है, उसके कारण हम जो बाहर की चीज़ें आती है हमारी भीतर चेतना में, उसको अपना अस्तित्व समझने लगते हैं। वही हम बन जाते हैं, उसी को हम अपना पहचान बना लेते हैं, और बस यही समस्या शुरू हो जाती है। जबकि हम चाहें तो इस चेतना को बहुत विस्तार दे सकते हैं। अगर उस मैं नामक चीज़ को अपनी चेतना में स्थान न दें, हम अहंकार की तरह सोचना बंद कर दें, तो जीवन में बहुत मज़े हैं। हमारा जीवन बिल्कुल आसान है, सहज है, शांति ही शांति है, कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तभी शुरू हो जाती है जब हम अपने आप को जानते ही नहीं। हम कई प्रकार के पहचानों में जीते हैं। किसी के लिए हम कुछ होते हैं, किसी के लिए कुछ होते हैं। हमारे सैकड़ों पहचान है, एक दो नहीं, सैकड़ों। यह इसलिए है क्योंकि हमने खुद को कभी जाना नहीं, अपनी चेतना के बारे में कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं कि यह चेतना आखिर है क्या। कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमें जो बाहर से बता दिया जाता है जन्म के साथ, वही बन के जीते हैं, और इस कारण हमारे जीवन में इतनी उलझन भी है। कभी किसी के साथ कुछ व्यवहार कर रहे हैं, कभी कहीं और कुछ व्यवहार कर रहे हैं, भीतर से कुछ और हैं, दिखावा कुछ और कर रहे हैं। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि हम अभी भीतर से एकात्म ही नहीं हुए, अपनी चेतना को समझे ही नहीं कि हमारे पास सिर्फ एक ही चेतना है। और दोस्तों, निश्चित ही जिस चेतना के भीतर अहंकार नहीं है, वही चेतना विस्तार पाती है, वही चेतना ऊंचाइयों को छूती है। क्योंकि जिस चेतना के भीतर अहंकार नहीं है, वो हर चीज़ से सीख सकती है ना। हर जाति, धर्म, समाज से सीख सकती है, हर व्यक्ति से सीख सकती है। आज तो जो मुस्लिम की चेतना होगी, वो किसी हिंदू की किताब नहीं पढ़ सकता, किसी बौद्ध की किताब नहीं पढ़ सकता, किसी ईसाई की किताब नहीं पढ़ सकता। उसी प्रकार जो हिंदू की चेतना है, काफ़ी लोगों की, सबकी नहीं कह सकते, तो उनके भीतर ये पाई जाती है कि नहीं भाई, मैं तो ये हूँ, मैं क्यों दूसरे को पढ़ूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को सुनूँ जो दूसरे धर्म से आता है, समाज से आता है। यह क्यों हो रहा है? यह इसीलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर एक अहंकार है। चेतना में हम कुछ समझे हैं अपने आप को, उस कारण हम कुछ सीख नहीं पाते, हमारी चेतना विस्तार नहीं पाती। जब तक हम कहीं और से सीखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हमारी चेतना कहाँ से विस्तार पाएगी। लेकिन हम तो
बिल्कुल शरीर ही बन जाते हैं, चेतना को अलग देख ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि भाई मेरी चेतना, जिस शरीर, मेरा जन्म जिस घर में हो गया इस शरीर का, बस मेरी चेतना तो उसी की गुलाम होगा। अब इसके पास कहाँ स्वतंत्रता है कुछ और हो जाने की, कुछ और पढ़ लेने की। जन्म हमारा हुआ था किसी घर में, यह शरीर का, चेतना बिल्कुल शुद्ध थी, लेकिन सामाजिक कंडीशनिंग के कारण, पारिवारिक संस्कारों के कारण चेतना भी बस उस शरीर तक ही सीमित होकर रह जाती। वो समझ ही नहीं पाती कि वो मुक्त है। और इसी कारण पूरी की पूरी समाज में इस प्रकार से द्वंद्व है, इस प्रकार आदमी आदमी के बीच कटुता है, आदमी आदमी के बीच अलगाव है। बहुत बहुत आदमी झूठ में जीता है, कभी भीतर प्रवेश करने की कोशिश नहीं करता, चेतना के उथले स्तर को ही जानता है, बहुत उथले स्तर को। कभी वो गहराई में प्रवेश ही नहीं किया। गहराई में प्रवेश करता ना, तब उसे हीरे मोती मिलते, लेकिन कभी गहराई में नहीं गया। ऊपरी ऊपरी बस चीज़ें कुछ दिख जाती है, उससे प्रभावित हो जाता है, उसकी तरफ चल देता है। इसी कारण उसके जीवन में स्थूल चीज़ें ही, भौतिक चीज़ें ही ज़्यादा प्रभाव डालती है, क्योंकि वो भौतिक स्तर पे जीता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मान करके जीता है कि मैं तो शरीर ही हूं। निश्चित रूप से शरीर बिल्कुल कारगर चीज है, शरीर उपयोगी है, शरीर नहीं तो चेतना नहीं, लेकिन आप पूरी तरह से शरीर नहीं हो, इस बात को आप समझो। आप शरीर रहते सिर्फ तो आपके पास इतनी क्षमता नहीं होती, आप इतना कुछ नहीं कर रहे होते, आप भौतिक दुनिया में ही इस प्रकार तरक्की नहीं कर पाते, आप सिर्फ शरीर होते तो निश्चित रूप से आपके पास एक चेतना है, और चेतना बहुत कीमती है। उसको समझिए, उसको जानिए कि वह क्या है। उसमें जो अहंकार घुसा हुआ है ना, उसको समझना जरूरी है। सब समझ आने लगता है, आदमी दुख क्यों पाता है, उसके जीवन में उलझन क्यों है, द्वंद्व क्यों है, कटुता क्यों है आदमी आदमी के बीच। आदमी की सारी बीमारी समझ आती है, और अध्यात्म इसके लिए बिल्कुल कारगर है। आज वैज्ञानिक जो चेतना पे खोज कर रहे हैं इस प्रकार, आज उनको चेतना पर इस प्रकार सोचने की जो जरूरत पड़ी है ना कहीं उसका यही कारण है कि वो भौतिक दुनिया में तरक्की कर करके देख लिए, वो देख लिए कि समस्या का समाधान कहीं बाहर नहीं है, जो कि बहुत पहले से हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि आदमी के जो जीवन में दुख है वो भौतिक सुखों से कभी नहीं भर सकती। दुनिया भर की चीज़ें उसके पास ला दिया जाए तब भी समाधान नहीं, क्योंकि उसकी बीमारी कुछ और ही है, क्योंकि वो खुद को कुछ और ही समझ बैठा है, जो है उसका पता नहीं, जो लोगों ने बता दिया है उसी को जानता है। जिस दिन व्यक्ति अपने आप से परिचित हो जाए कि असल में वो है क्या, उस दिन सारी समस्या दूर हो जाएगी, और वो तभी होगा जब हम अपनी चेतना को समझेंगे, हम अपनी चेतना से जो अहंकार है उसको हटाएंगे, जब हम चेतना को विस्तार देंगे। निश्चित ही जब हम समझ जाएंगे कि हम चेतन हैं तो हम उसे विस्तार भी देने लगेंगे, क्योंकि वहाँ अनंत तक विस्तार किया जा सकता है चेतना को। शरीर पर यह बात लागू नहीं होती, शरीर को कितना ही चमका लें एक समय के बाद तो वह ढलेगा ही। शरीर के कुछ गुण धर्म हैं जो प्रभाव डालेगी ही डालेगी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन चेतना के पास संभावना है। चेतना अनंत ऊंचाइयों तक उठ सकती है, चेतना मुक्त हो सकती है,
उसी मुक्ति के लिए आत्मज्ञान है। तो आप शरीर को और चेतना को निश्चित ही समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समस्या आदमी के जीवन में कहीं ना कहीं यहीं से, स्वयं को नहीं जानने के कारण कहीं ना कहीं आदमी इस प्रकार बेचैन है, इस प्रकार दुखी है, पीड़ित है। और जब जीवन मिला है तो इस जीवन का आनंद उठाएं। यह जीवन बहुत कीमती है। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन को झूठ में जीते जीते, जीवन को अज्ञान में जीते जीते अपना पूरा जीवन बिता दें और जो असली चीज़ है उससे चूक जाएं। तो फिर इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यह जीवन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए खुद को भी, झांकिए अपने भीतर। निश्चित ही कुछ न कुछ तो आप समझ ही जाएंगे, कुछ न कुछ तो आपके जीवन में परिवर्तन आ ही जाएगा। बहुत लोगों ने कहा, हर कोई झूठ नहीं कहता। निश्चित ही आती है जीवन में परिवर्तन। विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए, आपको भी समझ आएगा। धन्यवाद दोस्तों।